नमस्कार, मैं अंजलि मिश्रा। स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल में। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता एक बार फिर एक्शन मोड में नजर आ रही हैं और उन्होंने अब सरकार के जितने भी अधिकारी हैं और जितने भी आप कह सकते हैं ऑफिसर्स हैं उन्हें दिशा निर्देश दिए हैं, यूं कहिए कि सख्त निर्देश दिए हैं और ये कहा है कि किसी भी स्थिति में सांसद और विधायकों का फोन, पत्र या संदेश कुछ भी हो उसका जवाब तुरंत दे, नहीं तो उनके खिलाफ एक्शन लिए जाएंगे। यानी साफ तौर पर यह बहुत ही बड़ा एक स्टेप है जो उनके द्वारा लिया गया है। पूरी तरीके से व्यवस्था को कंट्रोल करके रखने के लिए भी एक बहुत ही बेहतरीन और सराहनीय कदम है जो उनके तरफ से उठाया गया है। तो आखिर ये फैसला उन्होंने क्यों लिया है, किस तरीके से इस एक्शन की तारीफ की जा रही है, आइए विस्तार से जान लेते हैं। तो दिल्ली में रेखा गुप्ता की अगुवाई वाली सरकार ने अब दिल्ली सरकार के जितने भी अधिकारी हैं उन अधिकारियों को सांसद और विधायकों के पत्र, फोन कॉल और संदेशों का तुरंत जवाब देने का निर्देश दिया है और ऐसा ना करने पर उनके खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई जो है करने की चेतावनी भी दी है। दिल्ली सरकार ने यह निर्देश ऐसे समय में दिया है जब विधानसभा अध्यक्ष विजेंद्र गुप्ता ने एक दिन पहले ही कुछ अधिकारियों पर गैर जिम्मेदाराना व्यवहार का मुद्दा उठाया था। अब ऐसे में अगर आप देखेंगे तो इस तरीके का व्यवहार अरविंद केजरीवाल की सरकार के दौरान आम आचरण थे, जिसकी वजह से अरविंद केजरीवाल हमेशा दिल्ली के एलजी विनय कुमार सक्सेना पर इसका ठिकरा फोड़ा करते थे। लेकिन रेखा गुप्ता ने जब से कमान संभाली है वो हर तरफ से हर प्रयास कर रही है कि इन सभी जो आप कह सकते हैं करप्शन है या यूं कहिए कि ये गैर जिम्मेदाराना व्यवहार है इन ऑफिसर्स के अंदर, इन अधिकारियों के अंदर, इसे खत्म किया जाए और इसके लिए जितने भी स्ट्रिक्ट एक्शन लेने की जरूरत होगी इसे लिया जाएगा। विजेंद्र गुप्ता जो है उन्होंने मुख्य सचिव धर्मेंद्र को लिखे पत्र में यह कहा था कि उन्हें बताया गया है कि कुछ अधिकारी विधायकों से पत्र, फोन कॉल और संदेश के रूप में प्राप्त संचार को स्वीकार भी नहीं करते हैं। दिल्ली सरकार के सामान्य प्रशासन विभाग यानी GAD द्वारा जारी एक सर्कुलर में कहा गया कि मुख्य सचिव ने मामले को गंभीरता से लिया है। इसमें कहा गया कि सरकार ने विधायकों और सांसदों के साथ व्यवहार करते समय अपनाए जाने वाले प्रोटोकॉल के संबंध में व्यापक निर्देश जारी किए हैं। यानी कोई भी अधिकारी जो है गैर जिम्मेदाराना हरकत नहीं कर सकता है, गलत आचरण विधायक और सांसदों के साथ नहीं अपना सकता है। एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल आपने अरविंद केजरीवाल के शासन के दौरान देखा कि कैसे ही उनकी पार्टी की सांसद स्वाति मालीवाल, उनके साथ ही उनके PA विभव कुमार ने जो है किस तरीके का आचरण किया था, मारपीट के आरोप लगाए गए, मामला अभी भी कोर्ट में है। और ऐसे में जिस तरीके की जो बड़ी गलतियां अरविंद केजरीवाल के शासन के दौरान, अरविंद केजरीवाल के अगर आप कहेंगे कि जब वो सत्ता में थे उस दौरान की गई, उन गलतियों को सुधार लाने, उस पे अगर आप कहेंगे काम करने का काम जो है वो दिल्ली की नई मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता करती नजर आ रही हैं। निर्देशों का जो है अक्षरशः यानी सख्ती से पालन अतिरिक्त मुख्य सचिव GAD नवीन कुमार चौधरी द्वारा जारी सर्कुलर में कहा गया है कि निर्देशों का अक्षरशः सख्ती से पालन किया जाना चाहिए। इसमें यह भी कहा गया है कि ऐसा कोई मौका नहीं दिया जाना चाहिए जब विधायकों या सांसदों को ऐसी शिकायतें करने के लिए बाध्य होना पड़े। इन निर्देशों का पालन ना करने पर उचित अनुशासनात्मक कार्रवाई जो है की जाएगी और संबंधित अधिकारी के मूल्यांकन में ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण हिस्सा होगा। यही नहीं, आपको बता दें कि रेखा गुप्ता लगातार जो है एक्शन ले रही हैं, लगातार जो है इन व्यवस्था को, जिनमें कई सारे लूप होल जो हैं देखने के लिए मिले अरविंद केजरीवाल के दौरान, इन्हें ठीक करने का प्रयास कर रही हैं। आपको बता दें कि हाल ही में रेखा गुप्ता की जो है एक और एक्शन देखने के लिए मिला था जहां पर उन्होंने जो भी PWD ऑफिसर्स हैं, जो PWD विभाग है, उनको भी उन्होंने कहा था कि अगर प्रोजेक्ट्स जो सैंक्शन किए जा रहे हैं उसमें भी अगर देरी होगी तो अधिकारी और अफसरों पर जो है एक्शन लिया जाएगा। यानी किसी भी तरीके की लापरवाही जो है बर्दाश्त नहीं की जाएगी। और सबसे अहम बात यह है कि रेखा गुप्ता की सरकार अपनी जिम्मेदारी जो है वो पूरी तरीके से निभाने का प्रयास कर रही है और यही कारण है कि वो केजरीवाल की तरह दिल्ली के LG पर अपनी नाकामयाबियों का ठिकरा जो है वो नहीं फोड़ना चाहती हैं। और यही कारण है कि वो हर चीज, हर अगर आप कहेंगे स्टेप, जो हर परेशानी, हर लूप होल, हर कमी जो अरविंद केजरीवाल की सरकार के दौरान आम जनता को झेलनी पड़ी,
नेताओं को झेलनी पड़ी, उन सभी का समाधान जो है निकाला जा रहा है। उन्होंने चेतावनी भी दी है, साथ ही साथ ये कहा है कि पत्र हो या फिर किसी तरीके का कोई भी अगर आप कहेंगे कि एक निर्देश हो, उसका तुरंत पालन होना चाहिए और इस पर पूरा ध्यान उन्हें रखना चाहिए। वो इस मामले को लेकर दिल्ली के मंत्री और बीजेपी नेता परवेश वर्मा का भी बयान है, क्या कुछ कह रहे हैं वो, जरा एक बार आप खुद सुनिए। बहुत सारी समस्याएं हैं, एक नहीं है, जहां देखो समस्या ही समस्या है, मगर हमने भी ठान लिया है कि हम भी अपनी मेहनत में कोई कमी नहीं छोड़ेंगे और अधिकारियों के साथ में इन्हीं अधिकारियों से ही काम करवाएंगे। जो अधिकारी काम नहीं कर रहे पिछले 10 साल से, पूरा दिल्ली का सिस्टम एकदम ठप हो चुका था और ऐसा हो गया था कि वो कभी भी कोलैप्स हो सकता था। हम इन्हीं अधिकारियों से ही काम कराएंगे। हम भी आप देख रहे हैं कि 20-20 घंटे सारे मंत्री सारे सड़क के ऊपर है, पूरी सरकार सड़क के ऊपर है। अधिकारियों को एकदम सख्त से सख्त हमने निर्देश दिए हैं, बिल्कुल ढिलाई बर्दाश्त नहीं होगी। जो चला आ रहा था सिस्टम को बदलना पड़ेगा और सारी समस्या को ठीक करेंगे। हम भी कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। आज का जो मानसून की तैयारी के बारे में थोड़ी सी जानकारी देंगे कि कहाँ आपको दिख रहा है कि यहाँ पे काम होना चाहिए। देखिए, एक तो हमने नाले देखे, तो अभी जितने भी दिल्ली में नाले हैं, हमारा जितना उनको ट्रीटमेंट की कैपेसिटी होनी चाहिए थी वो कम है। हम अपनी ट्रीटमेंट कैपेसिटी को बढ़ा रहे हैं। हमारे आसपास के जो राज्य हैं, यूपी है, हरियाणा है, वहां से जो नाले आ रहे हैं, वहां के मुख्यमंत्रियों से भी मेरी बात हुई है ताकि उनका पानी भी, जो उनके इलाकों से इंडस्ट्रीज का पानी आ रहा है, वहां पे एसटीपी प्लांट भी होने चाहिए। जो भी राज्य की सरकार उसको गंदा कर रही है, वो उसमें अपना पैसा खर्च होना चाहिए। सारा पानी यमुना में आकर गिरता है। हमारी कोशिश है कि सारे पानी को, जो भी यमुना में आकर गिरे, वो 100% पानी ट्रीट हो। जितने भी एसटीपी लगे हुए हैं उनकी भी जांच होगी, क्या वो अपनी कैपेसिटी पे चल रहे हैं या नहीं चल रहे, क्या उनका क्वालिटी वो पूरा ठीक है या नहीं है। मैं एक एक एसटीपी पे स्वयं जा रहा हूं और जो भी वहां पे ढिलाई अगर होगी तो उस अधिकारी के ऊपर में सख्त से सख्त हम लोग कार्रवाई भी करें। जैसा कि आपने सुना, उन्होंने कहा कि हम लगातार ग्राउंड पर हैं, लगातार अपना काम कर रहे हैं और हमने जो अफसर है, जो अधिकारी है, उन्हें भी सख्त चेतावनी दे रखी है कि किसी भी तरीके से कोई भी गैर जिम्मेदाराना हरकत, कोई भी गैर जिम्मेदाराना काम जो है बिल्कुल भी टॉलरेट नहीं किया जाएगा, बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई जो है की जाएगी। उन्होंने कहा है कि जो एग्जिस्टिंग जो सिस्टम है उसे पूरी तरीके से बदलने के लिए हम प्रयासरत हैं। हम किसी भी कोने को, किसी भी चीज को, किसी भी डिपार्टमेंट को नहीं छोड़ेंगे। उसमें जो बदलाव आने चाहिए उन्हें समय के साथ लेकर आएंगे। और हमने आपको बताया था कि किस तरीके से रेखा गुप्ता कई बार इस बात को दोहरा चुकी हैं कि दिल्ली की सत्ता हाथ में आने के बाद से कि उनका हर एक मिनट दिल्ली को एक और बेहतरीन राज्य के तौर पर स्थापित करने के लिए वो काम कर रही हैं और उसे डेवलप करने के लिए हर फैसले लेने के लिए वो बाध्य हैं, जिसके तहत वो कार्रवाई करती हुई नजर आ रही हैं। तो बैक टू बैक दिल्ली की नई मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता एक्शन मोड में हैं। लगातार बड़े और कड़े फैसले लिए जा रहे हैं। हर विभाग के अफसरों को टाइट किया जा रहा है, चेतावनी दी जा रही है। गैर जिम्मेदाराना हरकत बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं होगी। अपने कामों का सही तरीके से जो है आंकलन भी करेंगे और सही तरीके से उसका पालन भी करेंगे। तो ऐसे में हमने आपको जो पूरा मामला है विस्तार से बताया कि ये पूरा मामला क्या है। हमने परवेश वर्मा का जो है बयान भी सुना है और ऐसे में अब इस पूरे मामले पर आपकी भी जो राय हो हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर से जरूर साझा करिएगा। धन्यवाद।